शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 रुपये 50 पैसे का ये पेनी स्टॉक, ये 66 रुपये से गिरते हुए 6 रुपये 50 पैसे पे आया। कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, स्टील के पाइप बनाती है कंपनी। तो दोस्तों अभी इसका 16 रुपये का हाई है, जो 6 रुपये 50 पैसे पे अभी ये पेनी स्टॉक आपको मिल रहा है। तो दोस्तों अभी और इसका इंतज़ार कीजिए, और हो सकता है और भी ये नीचे आए, फिर इसमें इन्वेस्ट करने का विचार बनाइए दोस्तों। तो दोस्तों ये कंपनी बिरला ग्रुप से बिलोंग करती है। ये कंपनी, ये बिरला का पेनी स्टॉक है दोस्तों। तो ये जो शेयर है, ये कंपनी स्टील के पाइप बनाती है कंपनी। ये स्टील के, अब इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसमें 4.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 3.12% का। 3 महीने में इसने 26.99% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 22.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 520.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। अब इसके एक महीने में क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई 2 लाख, जिसमें 1 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। एक वीक में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 84 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। और यह सैटरडे में इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 1 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई। टुडे में इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। ये 1960 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। और इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 92 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 6 रुपये 52 पैसे का है। हाई इसका 15.40 रुपये का है। लो इसका 5.93 रुपये का है। स्टॉक पी इसका 12.4 का है। स्टॉक पी इसका 12.4 का है। बुक वैल्यू इसकी 18.20 रुपये की है, जो नेगेटिव में है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका कुछ नहीं है। आरओई भी गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है दोस्तों। आने वाले भविष्य में हो सकता है ये कंपनी आपको बोनस शेयर के स्प्लिट भी कर सकती है। कंपनी एक के बदले 10 शेयर भी दे। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो कंपनी भारत में स्टील पाइप का अग्रणी निर्माता कंपनी है। कंपनी ब्लैक बेल्टेड और ग्लेनाइजेट स्टील पाइप और कटिंग टूल्स के निर्माण में लगी हुई है दोस्तों। ये भारत में स्टील पाइप अग्रणी निर्माता कंपनी ब्लैक बेल्टेड और गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप और कटिंग के टूल्स के निर्माण में लगी हुई है दोस्तों। अब क्वार्टर कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च जून 2024 में 28 करोड़ की सेल करी। सितंबर में इसने 30 करोड़ की सेल करी और दिसंबर में 35 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ ये नेगेटिव में आया, यहाँ नेगेटिव में आया। यहाँ 1 लाख जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आया है। ओपीएम की बात करते हैं तो एक नेगेटिव में 1.90%, 0.03% जो है ओपीएम इसका पॉजिटिव में आया। अदर इनकम इनकी 91 लाख की है। और टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,92,44,00,000 और यह 20 लाख नेगेटिव में इसका नेट प्रॉफिट। यानी कि पहले से जो कंपनी है, पहले बड़े बड़े घाटा कर रही थी कंपनी, जो अब पहले करोड़ों में चल रहा था, अब लाखों में चल रहा है इसका घाटा। और साल दर साल में कंपनी की बात करते हैं तो साल दर साल में कंपनी के सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 143 करोड़ की सेल करी और टीटी में इसने 137 करोड़ की सेल करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यह 2 करोड़ 15 लाख, 15 करोड़ 20 करोड़ जैसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में था, यानी करोड़ों में। अब यहाँ प्रॉफिट में आया है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ का। ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम 0% और यह 3% रहा इसका ओपीएम पॉजिटिव में। अदर इनकम 8 करोड़ की है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यह सब माइनस में था। 14 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ और 1 करोड़। अब यह 7 करोड़ जो है नेट प्रॉफिट इसका पॉजिटिव में है।
कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में नेगेटिव है 5%, 5 साल में इसका 5% नेगेटिव में, 3 साल में 23% नेगेटिव में, TTM में 7% है ये पॉजिटिव में, वो 5 साल में 3 साल में पॉजिटिव में है इसकी सेल्स ग्रोथ। अब कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 7% पॉजिटिव में, 5 साल में 15% रही है इसकी, और 3 साल में कुछ नहीं है, और TTM में 173% रही है प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 साल में क्या 21% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में 79% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 84% स्टॉक प्राइस CAGR से दिया, और 1 ईयर में इसने नेगेटिव में रहा है इसका 23% स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी नहीं है, 3 साल में भी नहीं है, लास्ट ईयर में भी इसमें कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिजर्व कंपनी के पास 402 करोड़ का रिजर्व जो है माइनस में है कंपनी का, और बोरिंग यानी कि कर्जे की बात करते हैं 2 करोड़ 15 लाख का कंपनी के ऊपर कर्जे भी है दोस्तों। और टोटल लायबिलिटीज की बात करते हैं 180 करोड़ की है, फिक्स एसेट कंपनी के पास 43 करोड़ का है, और टोटल एसिड की बात करते हैं 180 करोड़ का टोटल एसिड कंपनी के पास में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक प्रमोटर की होल्डिंग स्थिर बनी हुई है, इसमें 15.64% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की इसके अंदर बनी है। DI की बात करते हैं तो मार्च 2024 से लेकर दिसंबर तक 0.08% की जो होल्डिंग है DI की बनी हुई है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग है 84.29% की होल्डिंग जो है पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर। अब दोस्तों कंपनी का नाम जान लेते हैं, जेनिथ स्टील पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।